हैं जिनके पे तमाम मुकदमे हैं, जैसे उनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजा भैया हैं, उनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और निश्चित रूप से इनके भी कार्यकाल में उन्होंने गलत किया है, तो इनका अगर ये इनके पे ठीकरा फोड़े, ये इनके पे ठीकरा फोड़े, तो आखिर उनको सजा कब होगी? ब्रजेश सिंह वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुन तो लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। अतीक के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सपा को तकलीफ हो रही है, मुख्तार के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये आपके शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सब मेरे शब्द नहीं है सर, मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नेता नहीं, जनता का सवाल है। मैं हजारों कमेंट आपको दिखा दूंगा। ये और जिस तरीके से इन्होंने अपने पूरी नीतियों को गिनाने का काम किया है, और इन्होंने कहा है कि उस समय में सैफई में विकास होता था, तो इस समय कहाँ विकास हो रहा है? आप योगी जी जो है कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खींच करके यहाँ लेकर के आना चाह रहे हैं। आखिर किस तरीके का काम करना चाह रहे हैं? देखिए, भाजपा वाले नाम लेंगे नहीं, अब विपक्ष वाले भी बस ये कह रहे हैं कि उनके जाते वाले नाम कोई नहीं लेना चाहता है। दो लोगों का सिर्फ आपने नाम लिया, सिर्फ दो लोगों का। मैं किसी दिन लिस्ट लेके आऊंगा और पढ़ दूंगा वो लिस्ट। आरोप तो आप ही लोगों का है ना। क्या नहीं, आरोप आप मेरी करके एक जगह पे अगर आप जुटाना चाहते हैं तो ये गलत काम कर रहे हैं। आप क्षेत्रवादी हैं, आप जातिवादी हैं, क्योंकि आप मंच पे बैठ करके कहते हैं कि मैं फला जाति का होने के लिए मैं गर्व कर रहा हूँ। देखो और दिखेंगे आपके अगल बगल, हमारा विरोध भी। आप लोग भी नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो नहीं ले नहीं रहे, नाम लीजिए ना। नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने दो लोगों का नाम लिया, राजा भैया का, ब्रजेश सिंह। हमारे नेता ने कह दिया जब विधान, और जिनके पे सर्वाधिक मुकदमे लगे हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो लगातार सुशोभित होकर के आकर के सदन में बैठ करके उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। और फिर पर हम कहना ये चाहते हैं कि केवल और केवल एक जाति के लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आवाज उठाएंगे। एक धर्म के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तब भी हम लोग आवाज उठाएंगे। एक मिनट अनिल जी से नहीं, आप जवाब दे दीजिए। तो नहीं, जवाब नहीं, मेरा सवाल है, इन्होंने जो बोला है कि संत हैं, तो आखिर टीवी चैनल पे योगी जी आकर के किस जाति पे अपने आप को कह रहे थे कि मैं गर्व करता हूं कि मैं फला जाति का हूं? अगर वो जाति छोड़ करके आए हैं तो क्यों, किस बात पे वो गर्व कर रहे हैं? और जिस तरीके से इन्होंने अपने पूरी नीतियों को गिनाने का काम किया है, और इन्होंने कहा है कि उस समय में सैफई में विकास होता था, तो इस समय कहाँ विकास हो रहा है? आप योगी जी जो है कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खींच करके यहाँ लेकर के आना चाह रहे हैं। आखिर किस तरीके का काम करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, हर क्षेत्र में एक तरीके का काम होना चाहिए। आप जातिवादी भी हैं, आप क्षेत्रवादी भी हैं, आप धर्मवादी भी हैं, हर प्रकार का वाद आपके अंदर है, और उसके बाद आप अपने आप को संत कहते हैं, तो यह बात कहना छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? पर आप देखिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? पर जब आप आरोप लगाते हैं कि फला व्यक्ति वहां कर रहा है, तो क्या आपके ऊपर वो आरोप नहीं लगेगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे भी एयरपोर्ट रहना चाहिए, यहाँ पे भी एयरपोर्ट रहना चाहिए। पर आप किसी जगह के हर अगल बगल की चीजों को आप छीन करके एक जगह पे अगर आप जुटाना चाहते हैं तो यह गलत काम कर रहे हैं। आप क्षेत्रवादी हैं, आप जातिवादी हैं, क्योंकि आप मंच पे बैठ करके कहते हैं कि मैं फला जाति का होने के लिए मैं गर्व कर रहा हूँ। तो नहीं, मैं आता हूँ, ले लीजिए आप इनसे पहले। मैं शिवेंद्र जी से जवाब नहीं, आप पहले मेरी आप सवाल सुन लीजिए। जिस तरीके से इन्होंने बात किया है, जो अपराध हो रहा है, निश्चित रूप से तमाम ऐसी जातियों के वहाँ पे नेता बैठे हुए हैं जिनके पे तमाम मुकदमे हैं, जैसे उनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजा भैया हैं, उनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और निश्चित रूप से इनके भी कार्यकाल में उन्होंने गलत किया है, तो इनका अगर ये इनके पे ठीकरा फोड़े, ये इनके पे ठीकरा फोड़े, तो आखिर उनको सजा कब होगी? ब्रजेश सिंह वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जिनके पे सर्वाधिक मुकदमे लगे हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो लगातार सुशोभित होकर के आकर के सदन में बैठ करके उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। और फिर अगर उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो फिर आप कहेंगे कि जो है योगी जी कर दिए। एक लोगों पे करेंगे, मेरी बात सुनिए। और जिस तरीके से आपने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, ना हम सदन में हुई कार्रवाई को रोक रहे हैं, ना हम सड़क पे हुई कार्रवाई को रोक रहे हैं। पर हम कहना ये चाहते हैं कि केवल और केवल एक जाति के लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आवाज उठाएंगे। एक धर्म के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तब भी हम लोग आवाज उठाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि कार्रवाई केवल जाति और धर्म देख करके हो रही है? सवाल ये है, पार्टी देख करके हो रही है। जो नरेश अग्रवाल जो हनुमान जी को उल्टा सीधा बोलते थे, आपकी पार्टी में आकर के वो संत हो गए। आप ये सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं? जवाब ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले शिवेंद्र जी आपके पास आता हूं। मुझे तो लग रहा है मुझे बस बुलाया गया खड़ा होकर सुनने के लिए। अरे भाई, अभी आप बोल रहे थे, मैं उनके बाद मैं लाइन से आ रहा हूँ, अब आप ही को बोलना है। ये इल्जाम मुझे नहीं, अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सवाल पूछिए। सवाल सीधा सा ये है कि कार्रवाई सबके, बाबा का बुलडोजर सबके ऊपर चल रहा है, तकलीफ काहे हो रही है? फिर अतीक के ऊपर नहीं, ये सवाल नहीं, तकलीफ मैं क्या, सुन तो लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए पहले, सवाल सुन लीजिए।
अतीक के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सपा को तकलीफ हो रही है, मुख्तार के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये आपके शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सब मेरे शब्द नहीं है सर, मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नेता नहीं, जनता का सवाल है। मैं हजारों कमेंट आपको दिखा दूंगा। ये मैं जनता का क्या मैं सवाल नहीं, कार्रवाई का विरोध किस समाजवादी पार्टी के नेता ने किया है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि तकलीफ क्या हो रही है? अनिल दुबे जी ने जो कहा कि अगर आप, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, तकलीफ क्या है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब अगर एक व्यक्ति को आप तोल रहे हो समरसता की तराजू पे, तो आता हूँ या तो मैं बोलूं या तो आप बोलिए। आने दीजिए। बसपा के हैं, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ कि समरसता की तराजू पे अगर किसी को तोल रहे हो तो एक ही पड़ले में केवल एक ही व्यक्ति को क्यों रखते हो? अन्य पड़ला भी खाली है, देखो और दिखेंगे आपके अगल बगल। हमारा विरोध भी, आप लोग भी नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो नहीं ले ही नहीं रहे। नाम लीजिए ना। क्यों नहीं लिया? उन्होंने दो लोगों का नाम लिया, राजा भैया का, ब्रजेश सिंह। हमारे नेता ने कह दिया जब विधानसभा में पूरे प्रदेश ने देख लिया कि आप सूची पटल करो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों भाग रहे हो? आप सूची लाओ ना विधानसभा में। भाजपा वाले नाम लेंगे नहीं, अब विपक्ष वाले भी बस ये कह रहे हैं कि उनके जाते वाले नाम कोई नहीं लेना चाहता है। दो लोगों का सिर्फ आपने नाम लिया, सिर्फ दो लोगों का। मैं किसी दिन लिस्ट लेके आऊंगा और पढ़ दूंगा वो लिस्ट। आरोप तो आप ही लोगों का है। क्या नहीं आरोप? आप मेरी बात बार बार समझिए कि आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं, आप गुमराह करने वाला काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हो तो उस कार्रवाई में एक पक्षी कार्रवाई क्यों है? समरसता की तराजू पे सबको तोलो, भाग क्यों रहे हो इस चीज से? आप जाति बिरादरी के नाम पे उठाते हो कि इस शासन साल का काल में इतनी भर्तियां हो गई। अरे यार आप जाओ देखो बुंदेलखंड के कृषि विश्वविद्यालय में, तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां आपने एक जाति बिरादरी के लोगों को भरा है। एक आंख से मत देखो, आईना दिखाने से पहले देख भी लिया करो। चलिए जवाब दे दीजिए। अभी बात कुशीनगर की हो रही थी, कुशीनगर में एयरपोर्ट की बात अभी कर रहे थे। अभी इसी जो हमारा इस बार का बजट आया उसी में कुशीनगर में जो है एक कृषि विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। और जब पूरे प्रदेश के लगभग हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो उसमें कुशीनगर का अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जो भी विकास कार्य होते हैं वो हर जनपद में होते हैं। अभी कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में बनने जा रहा है, उसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है वो अभी बजट में है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। वो तो हमारे जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को समान नज़र से देखा जाता है। और रही बात इनकी अतीक अहमद पर कार्रवाई करने से अगर इतना इनको दिक्कत नहीं है तो इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों आग बुलाए जा रहे थे सदन में? क्यों? वो तो कह रहे हैं ना, उनका सवाल भी तो जायज है ना कि आप सिर्फ अतीक पे और मुख्तार पे क्या सिर्फ दो ही गुंडे थे? मैं बड़े माफियाओं की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। राजा भैया के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ब्रजेश सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो वहाँ के हैं, क्या नाम है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जौनपुर साइड के नाम धनंजय सिंह पे। देखिए कार्रवाई सबके ऊपर होती है, लेकिन अब जो है कार्रवाई के लिए जो है सवाल इसलिए अंकित भाई उठ रहा है, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनका टाइटल सिंह है। आप बात को समझिए, ये लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं और ये लोग शायद पूरे तो आखिर सिंह टाइटल वालों पे बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सवाल सिर्फ देखिए इन लोगों को जो है और कोई मुद्दा मिलता नहीं। आप देख लीजिए, ये आपके जिले के बगल के ही बहुत सारे ऐसे नाम है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत सारे ऐसे माफिया गुंडे रहे होंगे जिनके ऊपर कार्रवाई किया गया, जिनकी गाड़ियाँ सीज किया गया, जिनका मकान सीज किया गया, जिनको बदर किया गया, लेकिन वो चीज़ इनको नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो है अपने आगे जो है जातिवाद का चश्मा लगा करके देखते हैं और नाम तो ले लीजिए। विकास कार्यों को किसी और नजर से नहीं देख सकते। अब जो है अब जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत तो होना चाहिए। हमारी सरकार हर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी बिरादरी का हो। देखिए सवाल यह है कि धनंजय सिंह को कोर्ट खोज रही है, पुलिस खोज रही है और वो जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, आपकी पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही है। इतनी बड़ी पुलिस है आपकी जो इनकाउंटर पे इनकाउंटर कर रही है। और सुन लीजिए, यहाँ की पुलिस, यहाँ की इंटेलिजेंस, यहाँ के पत्रकार, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति थे, माननी जी हैं, सुनने में आ रहा है, उनकी हाथी ने 3 लोगों को रौंद के मार दिया। ना पत्रकार पता कर पा रहे हैं कि वो हाथी किसकी है, ना पुलिस पता कर पा रही है वो हाथी किसकी है, ना यहाँ का इंटेलिजेंस पता कर पा रहा है वो माननी जी है कौन। अरे ये जाने भाई, हम क्या जाने, हम पता करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको पता करना चाहिए, पत्रकारों को खोजना चाहिए। हम तो वकील बैठे हुए हैं, हम विपक्ष वकील हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो हम नहीं जाके खोजेंगे और मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सकता हूं। पर ये सुनने में आपने आरोप तो लगा दिया ना, आपने माननीय कह दिया। अरे माननीय है तो माननीय आप बताएं ना कौन है माननीय। अरे आप ये बताएंगे कौन है, मैं कैसे बताऊंगा? मैं आपके पे आरोप लगा रहा हूँ कि आखिर वो हाथी किसकी है।
अरे भाई नाम नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ हाथी आप पाल सकते हैं, मेरी तो औकात नहीं है, तो कोई माननीय ही हाथी पाला होगा। और अगर हाथी वो पाला है और उसकी हाथी से 3-3 लोग मर रहे हैं तो पुलिस का काम नहीं है उसको पता लगाना किसकी हाथी है। मेरा काम है, मैं जाके पता लगाऊंगा हाथी किसकी है।